हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स की 7th मार्च की प्रॉब्लम, जो कि है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। और ये प्रॉब्लम नियरली सेम है जो आज की लीड कोड की जो प्रॉब्लम है वो भी 7th मार्च की है। तो दोनों हम देखते हैं एक इकट्ठी, तो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें मतलब सॉर्टेड लिस्ट दी हो गई, जैसे के सॉर्टेड लिस्ट है और हमें उन सभी को मर्ज करके हमें एक सिंगल सॉर्ट लिस्ट बनानी, सॉर्टेड लिस्ट जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगी। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो यार देखो, मैं इस प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छी अप्रोच सॉल्व करने वाला हूँ, तो जिससे तुम मतलब सॉर्टेड जो एरेज़ होते हैं, तो तुम उनको भी मर्ज करना सीख जाओगे। तुम अगर अगर के की वैल्यू 1 है, 2 है, सॉरी 1 तो मतलब मर्ज 1 को क्या मर्ज करोगे, मतलब के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो तुम वो प्रॉब्लम कैसी भी हो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यार काफ़ी अच्छी अप्रोच अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो तक लास्ट तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो हमने जैसे देखा कि हमें लिस्ट दी होगी, के सॉर्टेड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, जो कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट है और हमें उनको मर्ज करके हमें एक सिंगली लिस्ट प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, जैसे कि 1 2 3, और अगर एक लिस्ट हम मान लेते हैं कि 4 है, 5 है, एक मान लेते हैं 1 है, 1 है, 1 है। तो सपोज़ करो यार, ये हमें 3 लिस्ट दी गई है, ठीक है? हमें क्या दिया होगा, हमें जो फ़ंक्शन में दिया हुआ है, हमें इन तीनों लिस्ट के नोड मतलब जो हेड नोड है वो हमें दिए हुए हैं, और हमें जो फाइनल जो लिस्ट होगी आउटपुट की उसका हेड नोड हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है? मतलब हमें हेड नोड रिटर्न करवाना है। तो समझ में आ गई इतनी चीज़? अभी हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी यार, देखो कि क्या है कि अगर तुम्हें कभी भी मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम दी गई हो, ठीक है? जिसमें ये बोला हो कि तुम्हारे पास के सॉर्टेड अरेज़ है या के सॉर्टेड लिस्ट है, तो तुम उनको कैसे मर्ज करोगे? अगर देखो तुम्हें के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात ना, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो, ठीक है? अगर एक बड़ी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसे कहते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल-स्मॉल टास्क में उनको ब्रेक डाउन करो। तो मैंने इसमें ब्रेक डाउन कर लिया। सपोज़ करो मैंने पहले 2 लिस्ट को मैंने मर्ज किया, ठीक है? मर्ज करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इन दोनों को जब तुम मर्ज करोगे और वो सॉर्टेड, ये दोनों सॉर्टेड है, ठीक है? तो जब तुम इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो ये फाइनल आउटपुट होगा हमारा, जो कि सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट होगी, ठीक है? अब तुम इसको और इसको मर्ज कर दो, ठीक है? तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया, ठीक है? तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें इनिशियली क्या करना है, तुम्हें इकट्ठी के लिस्ट को बारे में मत सोचो, ठीक है? तुम क्या सोचो कि एक कोई फ़ंक्शन है, ठीक है? एक बॉक्स सेलेक्ट कर लो, जो कि हम हर बार करते हैं। उसमें तुमने क्या किया, पहले अगर किसी भी 2 लिंक्ड लिस्ट का अगर तुमने हेड नोड एंटर करवाया बॉक्स में, तो तुम्हारे पास उन दोनों को मर्ज करके एक फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास के लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, हर बार 2-2 को मर्ज करते जाएँगे और फाइनली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू हेड को। ठीक है, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। अब करते हैं कि बॉक्स के अंदर की बात है, ठीक है? ये बॉक्स के आउटसाइड की बात हो गई, ठीक है? अब बॉक्स के अंदर की बात करते हैं। बॉक्स के अंदर क्या है कि अगर हमें क्या दिया होगा, मान लो कि हमारे पास ये 2 लिंक लिस्ट दी गई थी, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करें? एफिशिएंटली कैसे मर्ज करें? एक ऑप्शन तो ये है कि तुम एक अरे लिस्ट बनाओ, उसके अंदर तुम इसके भी जितने नोड की वैल्यूज़ है वो एंटर करवा दो, इसकी भी जितनी वैल्यूज़ है वो एंटर करवा दो, और फिर तुम उनको मतलब उस अरे लिस्ट को सॉर्ट कर दो एंड फाइनली तुम वहाँ से लिंक लिस्ट प्रिंट करवा सकते हो। तो ये एक मेथड हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ एन log n आएगी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एन वहाँ पे क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ द नोड्स है इन दोनों लिस्ट में, ठीक है? हम ये अभी बॉक्स के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये बॉक्स के अंदर की कैसे 2 लिंक लिस्ट को मर्ज किया जा सकता है। तो ये एक अप्रोच हो गई। अगर इसमें कोई डाउट है इस अप्रोच में, तो प्लीज़ यार कमेंट करो। मैं इस पे भी ट्राई करूँगा कि कोड लिखने के लिए, लेकिन मैं अभी जो बात करने वाला हूँ वो है एफिशिएंट अप्रोच की। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने 2 पॉइंटर ले लिए, ठीक है? क्योंकि दोनों सॉर्टेड है, तो मैंने 2 पॉइंटर ले लिए, ठीक है? एक जे ले लिया और एक आई ले लिया। अब मैंने ये जो प्रिंसिपल है ना, ये तुम्हारा जो मर्ज के सॉर्टेड अरेज़ है उसमें भी काम करेगा अच्छे तरीके से। ठीक है? करना क्या है कि अगर मैंने देखा कि 1 इज़ लेस देन 4 है, ठीक है? तो तुम देखो ना कि अगर मतलब क्या-क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं 2 इंडेक्स पे, या तो तुम दोनों की वैल्यू हो इक्वल, ठीक है? या उन दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो, ठीक है? अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो 2 केस हो सकते हैं कि i पे जो वैल्यू है वो j से बड़ी हो और j पे जो वैल्यू है वो i से बड़ी हो। तो यही 2 केसेस है, या तो वो इक्वल हो या इक्वल ना हो। इक्वल ना हो तो 2 केस हो सकते हैं, i इज़ ग्रेटर देन j और j इज़ ग्रेटर देन i। उनकी वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-सा केस है, यहाँ पे केस है कि जो i की वैल्यू लेस देन j है, ठीक है? ये वाला केस है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू कम है, मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसको एंटर करवा दूँगा लिस्ट में, ठीक है? मैंने एक मान लो अरे लिस्ट बना रखी है, मैंने उसमें क्या किया, मैंने इसको एंटर करवा दिया और फिर मैंने i का पॉइंटर इंक्रीज़ कर दिया, जिससे कि मुझे ये पता चल गया कि मैंने जो दोनों में से मिनिमम वैल्यू है, वो मैंने ले ली
और मेरा पॉइंटर इंक्रीज़ हो गया। मैंने देखा कि 2 भी 4 से कम है, तो कोई बात ना 2 को भी अरे लिस्ट में एंटर करा दिया, 3 पे चला गया, 3 भी कम है तो 3 को एंटर करवा दिया और नल पे पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ये पूरी लिस्ट कवर अप कर ली, ठीक है? उसके बाद मैं ये वाली लिस्ट कवर अप करूँगा, तो जिससे कि मेरे पास पूरी सॉर्टेड लिस्ट जो होगी वो मेरे पास कवर अप हो जाएगी फाइनली, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ यार, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। तो अभी कोडिंग से और अच्छी ईज़िली समझ में आएगा, तो देखते हैं क्या है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अगर हमें पहले बॉक्स के बाहर की बात करनी पड़ेगी, मतलब हर 2 मर्ज के लिए उसने एक फ़ंक्शन बना लिया जो कि बॉक्स था हमारा मर्ज टू नाम से, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैंने उसमें मर्ज किया, ठीक है? तो ये मैंने a-1 और मैंने क्या किया, जो मेरे पास जो वैल्यू होगी, ठीक है? मैंने i+1 में चेंज कर दी उस वैल्यू को। एरे एरे ऑफ i+1 क्या बता रहा है? जो नोड होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, 5 है। तो मैं इन दोनों का जो मर्ज करने के बाद जो न्यू नोड होगा मेरा, ठीक है? वो क्या बताएगा मुझे, दोनों को मर्ज करने के बाद जो पूरी सॉर्टेड लिस्ट होगी उसका नया नोड होगा, वो नया नोड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया जो कि एरे ऑफ i+1 में है, ठीक है? तो वो मेरा क्या हो गया, मर्ज टू में जो मेरे पास रिटर्न करेगा मर्ज टू फंक्शन, और उसमें मैं क्या-क्या डालूँगा, एरे ऑफ i, ठीक है? करंट नोड और जो नेक्स्ट लिस्ट की नोड है, ठीक है? मैंने ये एंटर करवा दिया उसमें, ठीक है? जो कि हमने बात की थी और हमारे पास नया नोड आ गया और फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ k-1, क्योंकि अपडेट क्या होगा, लास्ट वाला नोड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा बस आंसर हो गया। मर्ज टू को इम्प्लीमेंट करते हैं। मर्ज टू को इम्प्लीमेंट करने में क्या है कि हमें रिटर्न क्या करना है, नोड रिटर्न करना है। फंक्शन का नाम है मर्ज टू और पहली नोड है नोड रूट 1 ले लो, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, रूट ले ली, ठीक है? और सेकंड हो गया, रूट 2 हो गया, ठीक है? अब देखो क्या-क्या हो सकता है। अब मैं क्या करूँ, बुक्स के अंदर की बात करूँ, मेरे पास 2 लिस्ट है, मैंने उनको मर्ज कैसे करना है। अब देखो यार, बेसिक केस क्या हो सकता है कि रूट 1 की वैल्यू भी नल हो और रूट 2 की वैल्यू भी क्या हो, नल हो, ठीक है? अगर दोनों वैल्यू ही नल है तो देखो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है? तो वो खत्म, मतलब केस वहीं पे, तो रिटर्नल कर दिया। अगर दोनों वैल्यू नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नोड कर्व, जो कि करंट 1 है, जिसकी वैल्यू है स्टार्टिंग में इनिशियली पहले नोड को कर रहा है वो, और एक ले ली मैंने जो कि दूसरे को कर रहा है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने चेक किया, मैंने अभी इसको आइटरेट किया, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने देख लिया कि दोनों नल ना हो जब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है? अगर मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, इनिशियली वो क्या होगी, बराबर है सेकंड के, ठीक है? वो i इक्वल टू j वाली अब मेरे को एरे लिस्ट में बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो वो एरे लिस्ट में स्टोर करवाने के लिए वैल्यूज एरे लिस्ट बना ली, ठीक है? अब अगर वैल्यूज दोनों की सेम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एरे लिस्ट में उसकी वैल्यू को ऐड करवा लिया, ठीक है? दोनों की वैल्यूज ने ऐड करवा लिया और इसकी वैल्यू क्या कर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया, दोनों को पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है? और अगर एक की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि अगर करंट 1 का जो डाटा है अगर वो बड़ा है करंट 2 के डाटा से, तो मैं क्या करूँगा, मैंने करंट 2 के डाटा को इंसर्ट करवा लिया और करंट 2 का जो पॉइंटर है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है? और अगर करंट 1 की डाटा जो है वो छोटा है तो करंट 1 के डाटा को इंसर्ट करवा लिया और करंट 1 के पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है? तो ये जहाँ से होगा वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यार क्या चीज़ है कि मैंने सपोज़ कर लो कि जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल ही था, ठीक है? मैंने 1 पे था, 1 4 से मैं 2 पे आ गया, 2 4 से कम है, ठीक है? एरे लिस्ट में गया तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है? 3 और 4 को कंपेयर किया तो 3 कम है तो 3 को एरे लिस्ट में डाल दिया और नल पॉइंटर पे आ गया। तो मैंने अब इस लिस्ट को तो करवा दिया लेकिन ये 2 नोड तो बच गए मेरे, ठीक है? तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, क्या पता कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि दोनों में से एक लिस्ट तो नल हो जाए लेकिन दूसरी लिस्ट में कुछ एलिमेंट बच जाए, ठीक है? तो उनको क्या करूँगा, मैं सिंपली एरे लिस्ट में अपेंड कर दूँगा लास्ट में, ठीक है? तो मेरा ये पॉइंटर बता देगा कि जब तक वो नल नहीं है, तो मैंने क्या करना है कि कर्व 1 की जो डाटा है इंसर्ट करवा लेनी है और कर्व 1 की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। अगर ये कर्व 1 के साथ नहीं है, मतलब वो कर्व 2 में है, जैसे कि अपना एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, उसमें वो ऐड करवा दूँगा और कर्व 2 के पॉइंटर को क्या कर दूँगा मैं, इंक्रीज। यार फाइनली हमें क्या करना है, जो हमारा नया नोड होगा, ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया जैसे न्यू हेड, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारे पास जो एरे लिस्ट आई है उसका क्या होगा, इनिशियल जीरो इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि वही
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ है और उसके बाद जो होगी वैल्यू वो सारी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो मैंने उसको एक लिस्ट बना ली उससे। तो नोड पर की वैल्यू जो होगी वो मैंने एक पॉइंटर ले लिया यहाँ पे और ये क्या है कि मैंने उस सारे लिस्ट को आइटरेट किया और उसमें करंट की वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नया नोड मैंने इंसर्ट कर दिया लिंक लिस्ट में और उसकी वैल्यू क्या होगी, एल डॉट गेट ऑफ वाई। ठीक है, और करंट की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, अगले नेक्स्ट पॉइंटर पे लिया और फाइनली मैंने क्या कर दिया, सॉरी सॉरी, और फाइनली हमने नए पॉइंटर को, नए हेड को रिटर्न कर दिया। बस यार खत्म काम। ठीक है, देखते हैं रन करके। यार मैं बोलूँगा कि कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिंगली लिंक लिस्ट बनानी तुम्हें बेसिकली आ रही है। फिर भी अगर उसमें भी डाउट है तो तुम वीडियो मतलब बता सकते हो कि ये हमें डाउट है। ठीक है, मर्ज टू मैंने शायद नाम गलत लिख दिया यहाँ पे। फंक्शन का नाम है MERGTW। ठीक है, तो ये सेम आ रहा है। अब सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि तुम प्लीज़ इस पे थोड़ा सा मतलब जब दोनों लिंक लिस्ट को तुम पहले कॉपी पेस्ट पे तुम आइटरेट करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये हो गया। तो यार थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।